खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सितंबर, वाराणसी। विश्व वैदिक सनातन न्यास के तत्वाधान में श्री सिद्धनाथ सिंह की अध्यक्षता में धर्मपथ की ओर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां भारतीय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ साध्वी सरस्वती जी एवं प्रोफेसर विनय पांडे, डॉक्टर राम सुधार सिंह एवं डॉक्टर नंदिता जी का स्वागत माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए साध्वी सरस्वती जी ने प्रमुखता से कहा कि सनातनियों के लिए धर्म क्षेत्र ही धर्म केंद्र है। वक्फ बोर्ड पर प्रहार करते हुए कहा, वक्फ बोर्ड द्वारा फर्जी हथकंडों से अर्जित धार्मिक भूमि पर मंदिरों का पुनरुत्थान किया जाएगा। कट्टर नहीं, जागृत हिंदू ही हिंदुत्व की पहचान है। गौ रक्षा व गौ सेवा हम सनातनी हिंदुओं का प्रथम कर्तव्य है। हमें भारतवर्ष में गौ हत्या कतई बर्दाश्त नहीं है। हिंदू सजग संगठित होकर सनातन को अपमानित नहीं होने देगा और हर मोर्चे पर संघर्ष के लिए तैयार है। न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा, भारतवर्ष के इस्लामिक कलंकों को मिटाने के लिए हम सनातनी कृत संकल्पित है और संवैधानिक तरीके से अपने धर्म युद्ध को गाड़ देंगे। हमारा दुर्भाग्य है, हम अपने ही देश में अपने ही धर्म स्थलों के लिए न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं। प्रोफेसर विनय पांडे जी ने कहा, आज सनातन देश में जिस तरह सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, यह हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का उपयोग निंदनीय ही नहीं जघन्य अपराध है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर राम सुधार सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाला राष्ट्र आज कई टुकड़ों में बटा, वर्तमान में जो बटा वो भी सेक्युलर हो गया और सनातन आहत है। कारण हम सनातनियों की एकजुटता में कमी है। डॉक्टर नंदिता जी ने कहा कि वैदिक शिक्षा ही सनातन का मूल है। देश के गुरुकुलों के नष्ट होने से समाज में नैतिकता ह्रास हुआ है। आज गुरुकुलों की स्थापना एवं वैदिक शिक्षा को प्रमुखता से अपनाना होगा, जहां नीति, नैतिकता, धर्म एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए। सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। संचालन संतोष सिंह ने किया एवं प्रमुख न्यास के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं काशी के प्रबुद्ध जन भारी संख्या में मौजूद थे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हत्याएं हुई हैं, अपराध हुए हैं, और वहीं क्रिकेट की बात की जाए तो उनके साथ टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या देख रही हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हुआ मैच भी खेला जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसा कोई टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए, और अगर ये जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है। बंगाल में ऐसी स्थिति बनी हुई है, केरला में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हमें इन चीज़ों को की परिस्थितियों को सुधारने के लिए बांग्लादेश का विरोध तो बहुत दूर की बात है। पहले हमें, जैसे मैं बंगाल में जा नहीं सकती कार्यक्रम करने के लिए, 1 लाख हिंदू वहाँ पे खड़े थे। ममता बनर्जी, जिनका नाम ममता, बाकी उनके अंदर कोई ममता है नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ से निकलवा दिया। तो मैं बस आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सभी के चैनलों के माध्यम से रिक्वेस्ट करके कि एटलीस्ट आप अपने सनातन धर्म, अपनी भूमि, अपने हिंदुओं के घरों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे उठाए। जो बांग्लादेश में स्थिति हुई वो यहाँ ना होने पाए, क्योंकि ये हमेशा से होता रहा। पाकिस्तान से सिंगर यहाँ पे आते थे, उनकी झोलियाँ हमने भर भर के दी। अब हम क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारे भाइयों के साथ गलत किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो हमें इस प्रकार के एक्ट से बचना चाहिए। मंदिरों की बात की जाए तो ये बिल्कुल जग जाहिर है, और मैं पहले से भी ये कहती आ रही थी कि किसी भी प्रकार की हिंदू स्थानों में, मंदिरों में, चाहे संतों के मठों में नॉन हिंदू का इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। इनके जो ट्रेजरर बनाए जाते हैं या लोगों को रखा जाता है कि हाँ भाई मंदिरों में एक मुस्लिम रहेगा, एक ईसाई रहेगा, एक इस धर्म का रहेगा, एक इस धर्म का। आप सोचो कि अगर उनके वक्त में उनके मुल्तवी इत्यादि जो होते हैं वो सब मुस्लिम बनते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेजरर दूसरे धर्म का कैसे बन सकता है? तो हमारे साधु संतों को आगे बढ़ करके इसके प्रति कदम उठाना चाहिए। मंदिरों को अपने भाव में लेना चाहिए। सरकारीकरण मंदिरों का बंद होना चाहिए, और दूसरे धर्मों का प्रवेश से लेकर के कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पूरी तरह से बंद होने चाहिए। नियम एक तरफ गया, नियम आएगा तब आएगा। अभी से ही जागरूक हो जाइए और एक मुहिम छेड़ दीजिए कि वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन नहीं हो। देयर इज नॉट
एनीथिंग काइंड ऑफ वक्फ बोर्ड इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, खासतौर से भारत भूमि में, क्योंकि आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहाँ पे सरकार जब वक्फ को चला सकती है तो ये कैसे पर्सनलाइज उसको बना सकते हैं बोर्ड को। आप बताइए, मेरे घर पे कल के दिन अगर वक्फ ने ये दावा कर दिया कि साध्वी सरस्वती जिस घर में रहती है वो वक्फ की जमीन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए हम सबको एक साथ जागृत होकर के, मुझे तो लगता है वो जो 10 लाख एकड़ भूमि है ना, वो उन गरीब किसानों को दे देना चाहिए जो साल भर फांसी लगा के मर जाते हैं उनके बच्चे। तो ये सारी भूमि का वितरण कर देना चाहिए और फिर मैं मुस्लिमों के लिए ताली बजाऊंगी, क्योंकि वो भाईचारे के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। अयोध्या का मंदिर बन गया, झांकी है, मथुरा काशी बाकी हमारा स्लोगन था, है और आने वाले समय पे भी रहेगा। और बहुत जल्दी, आप इतना समय हमको नहीं लगेगा, जो 500 वर्ष लग गए, थोड़ा हिंदू कहीं ना कहीं मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से, तुर्कियों की वजह से सोया हुआ था, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और आगे जगाने का भी प्रयत्न चालू रहेगा। आगे क्या अभियान करेंगे हिंदुओं को जागृत करने के लिए? अभी क्या सनातन यात्रा हमारी चलती है, हम उसी के माध्यम से करते हैं। मैं भागवत कथा, राम कथा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं 7 दिन में अपनी कथा में रोज 1 घंटे कथा करती हूँ और 2 घंटे हिंदुत्व और धर्म के बारे में बताती हूँ। मेरे 2 ही लक्ष्य रहे हैं, एक राम मंदिर बने, एक गौवंश हत्या बंद हो जाए। लेकिन अभी थोड़े समय से एक स्वप्न और आ गया है कि वक्फ के जो कानून है और उसकी जो विरासतें पूरी तरह से खत्म करना है, जड़ से हटाना है, यानी कि लैंड जिहाद को इस भारत भूमि से खत्म करना है। सनातन धर्म बोर्ड की मांग चल रही है? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। सनातन बोर्ड बनेगा और उसके आने के बाद भारत को हम विश्व गुरु के रास्ते पर देख सकते हैं।